साथियों, कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपने नाम से नहीं बल्कि अपने काम से महान बनता है। और जब भी हम उस व्यक्ति के कामों को पढ़ते हैं तो उसके बाद में उनका नाम भी महान लगने लगता है। ऐसी ही एक महान शख्सियत जिनका राजस्थान में बहुत बड़ा योगदान था, तो उनका हम पहला भाग पढ़ चुके हैं। राणा कुंभा की बात कर रहा हूँ मैं। राजनीतिक उपलब्धियों को लेकर हमने एक वीडियो बना लिया है, आप उसे देख लें। उसकी अगली कड़ी है राणा कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियां। तो सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मैं शिवजीराम बलोदा आप सभी को एक बार फिर से हार्दिक प्रणाम करता हूं। और जैसा कि मैंने बताया कि आज हम पढ़ने जा रहे हैं महाराणा कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियां। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ स्टेटमेंट उनको लेकर। राणा कुंभा के लिए ऐसा कहते हैं कि वो तलवार और कला दोनों में समान रूप से धनी थे। यानी जितना युद्ध कौशल और शौर्य में उनका नाम है, उतना ही कला के क्षेत्र में भी। और बाद में एक फैक्ट भी आएगा, जस्ट अगली लाइन ही देख लो। कला की दृष्टि से कुंभा का काल, यानी राणा कुंभा का काल जो 1433 से 1468 ईस्वी तक था, उसे मेवाड़ के इतिहास का स्वर्ण काल कहते हैं। ठीक है, तो मेवाड़ इतिहास का स्वर्ण काल कहलाता है इनका काल। आप ये बात याद रखना। अगला एक तथ्य है, वो है कि कुंभा के व्यक्तित्व में, यानी उनकी पर्सनैलिटी में साहित्य, संगीत और कला, इन तीनों की त्रिवेणी का अद्भुत समन्वय या अद्भुत संगम था। यानी तीनों बातें थी उनके अंदर। जैसा कि पहला स्टेटमेंट आया ना कि वो तलवार और कला दोनों में समान रूप से धनी थे। तो बात आज हम इनकी कला की करेंगे और ये इन पर अंतिम भाग, ये अंतिम वीडियो होगा महाराणा कुंभा पर। बात करें कला को, तो कला को जब हम पढ़ेंगे तो कला को हमने सुविधा की दृष्टि से इतने भागों में बांटकर हम पढ़ेंगे। सबसे पहले स्थापत्य कला की बात करेंगे, उसके बाद में मूर्ति कला की बात करेंगे, महाराणा कुंभा का योगदान, चित्रकला में महाराणा कुंभा का योगदान देखेंगे, फिर संगीत में और फिर साहित्य में। ठीक है, तो सबसे पहले स्थापत्य कला को भी कई भागों में तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है। और वैसे तो अमूमन पुस्तकों में एक ही जगह लिख दिया जाता है, लेकिन फिर भी सुविधा की दृष्टि से आप यूँ देखें कि हम पहले इनके द्वारा बनवाए हुए मंदिर और उसमें स्थापत्य कला की बात करेंगे, फिर दुर्गों में और ऐसे ही भवन में। तो ये तीनों बातें। सबसे पहले हम स्थापत्य कला को ही पढ़ने जा रहे हैं, तो अब थोड़ा सा एक्टिव हो जाइए, थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। फैक्ट और ये जो हाइलाइटर है इसके साथ साथ चलना है। देखो एक नोट लिखा हुआ है, अभी हमने पढ़ा था मेवाड़ इतिहास का स्वर्णकाल कहलाता है इनका काल। तो देखो, राजस्थान की स्थापत्य कला का पिता या स्थापत्य कला का जनक भी किससे कहा जाता है? महाराणा कुंभा को कहा जाता है। तो दो तथ्य हो गए, मेवाड़ इतिहास का स्वर्णकाल, गोल्डन एज ऑफ मेवाड़ हिस्ट्री, और राजस्थान की स्थापत्य कला यानी स्कल्पचर आर्ट, तो इसका फादर किसे कहते हैं? महाराणा कुंभा को। आगे बढ़ते हैं। आगे बात कर रहे हैं कुंभाकालीन स्थापत्य की। ठीक है, तो सबसे पहले मंदिर की ही बात कर रहे हैं। तो कुंभाकालीन मंदिर स्थापत्य। देखो, कुंभा के काल में 3 प्रमुख केंद्र थे मंदिरों के, जहां कुंभा ने मंदिर बनवाए। सबसे पहले कुंभलगढ़, फिर चित्तौड़गढ़ और फिर अचलगढ़। तो ये 3 केंद्र हैं, ध्यान रखना। मंदिरों की विशेषता देखिए, तो इनके शिखर, मंदिरों के शिखर नागर शैली से अलंकृत रहते थे। किस शैली से? नागर शैली से। और नागर शैली समस्त उत्तर भारत में प्रचलित थी। हाँ, मंदिर ऊंची प्रसाद पीठ पर बनाए जाते थे और प्राय मंदिरों में भूरे रंग का बलुआ पत्थर काम में आता था। तो ये तो 3 तो हो गई मंदिर स्थापत्य की विशेषताएं। मंदिरों को लेकर इनके दरबारी जो मंडन था, उसका एक स्टेटमेंट है, वो देख लेते हैं। मंडन ने कहा कि पाषाण यानी पत्थर के मंदिर बनाने से अनंत फल की प्राप्ति होती है। ठीक है, यानी मंडन ने क्या कहा कि पत्थर के मंदिर बनाने से अनंत फल प्राप्त होता है। ये तो थी कला की कुछ विशेषताएं। अब प्रमुख मंदिरों की बात कर लेते हैं कुंभा के काल में। तो सबसे पहले देखो, मैं बात करूंगा, सबसे पहले कुंभा ने श्रृंगार चौवरी का मंदिर बनवाया। उसके बाद में कुंभा ने कुंभ स्वामी के मंदिर बनवाए। और ये कुंभ स्वामी के मंदिरों पर ये जो दिख रहा है आपको, तो सबसे पहले कुंभ स्वामी के मंदिरों की ही बात करेंगे।
तीनों केंद्रों में बनवाए कुंभा ने कुंभ स्वामी के मंदिर। तीनों केंद्र का मतलब कुंभलगढ़ में भी, चित्तौड़गढ़ में भी और अचलगढ़ में भी। और सबसे पुराना कुंभ स्वामी का मंदिर था चित्तौड़गढ़ वाला। ठीक है, ये कीर्ति स्तंभ है ना, उसके पास में है। और इसका निर्माण, इस कुंभ स्वामी के मंदिर का निर्माण 1445-46 ईस्वी में करवाया गया। और एक और बात, यहां से प्रश्न पुटअप हो सकता है, कुंभ स्वामी के मंदिर जो चित्तौड़गढ़ में है, जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है, इस मंदिर को संसार का किरीट कहा जाता है। संसार का किरीट यानी संसार का मुकुट। दूसरा, इसी मंदिर को, कुंभ स्वामी मंदिर चित्तौड़गढ़ वाले को चित्तौड़गढ़ दुर्ग का तिलक भी कहा जाता है। तो ये तो था तीनों केंद्रों में से कुंभ स्वामी का मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग वाला। अब बात करें अचलगढ़ वाले की, उसकी भी एक प्रमुख विशेषता है। तो अचलगढ़ में जो कुंभ स्वामी का मंदिर है, उसमें भगवान विष्णु के 24 अवतारों की प्रतिमाएं लगी हुई है। ठीक है, तो 24 अवतारों की प्रतिमाएं वाला कुंभ स्वामी का मंदिर तीनों केंद्रों में कहाँ है? अचलगढ़ में है। अच्छा, अब बात के दूसरे फैक्ट। श्रृंगार चावरी कुंभ स्वामी के मंदिरों के बारे में बात करें तो इन्होंने नीलकंठ महादेव का मंदिर बनवाया, तुलजा भवानी का मंदिर बनवाया और कुकड़ेश्वर महादेव मंदिर इन्होंने बनवाए महाराणा कुंभा ने। अब आगे, महाराणा कुंभा ने एकलिंग जी का मंदिर है। एकलिंग जी का कहाँ? वही उदयपुर में, कैलाशपुरी उदयपुर। तो एकलिंग जी के निकट इन्होंने कुंभ मंडप बनवाया और उसे आजकल अज्ञानता के कारण मीराबाई का मंदिर कहते हैं। इस कुंभ मंडप को, ये कहाँ है? ये एकलिंग जी के निकट है। ध्यान से देखना, इस मंदिर में जो बाहर वाली दीवार है उसमें 3 ताके बनी हुई है। ताके होती है ना चीजें रखने के लिए, तो 3 रथिकाएं बनी हुई है। उनमें नरसिंह भगवान, वरा भगवान और विष्णु, यानी भगवान विष्णु के तीनों अवतार हैं, नरसिंह, वरा और विष्णु। तो इन तीनों की 8 हाथ वाली, 12 हाथ वाली और 16 हाथ वाली प्रतिमाएं हैं। तो ये कुंभ मंडप में है। आपको मैं बता दूं, भगवान विष्णु का बार बार जिक्र आ रहा है, तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि कुंभा भगवान विष्णु को सबसे ज्यादा मानते थे, यानी ऐसा पुस्तकों में लिखा रहता है कि कुंभा वैष्णव थे। ठीक है, आगे देखो, इन्हीं के काल में बनवाया गया था रणकपुर का जैन मंदिर। रणकपुर का जैन मंदिर किस काल में? कुंभा के काल में। और ये किसने बनवाया था? एक जैन व्यापारी थे, जैन सेठ थे, धारणक शाह है। और इन्होंने 1439 ईस्वी से 1459 ईस्वी यानी 20 साल के कार्यकाल में रणकपुर का जैन मंदिर बनवाया था। ये भगवान आदिनाथ को डेडिकेट है, यानी ऋषभ देव जी के ऊपर है ये मंदिर बना हुआ। इसे चौमुखा मंदिर कहते हैं क्योंकि चारों दिशाओं से इस मंदिर की मुख्य मूर्ति के आप दर्शन कर सकते हैं। और इसके अलावा रणकपुर के जैन मंदिर को त्रिलोक के दीपक भी कहते हैं। हाँ, तो सेठ तो थे धारणक शाह जिन्होंने पैसा लगाया, और बनाने वाले मुख्य शिल्पी, वास्तुकार या कारीगर कहें तो वो थे देप्पा। तो क्या नाम था रणकपुर जैन मंदिर के वास्तुकार का? देप्पा। इसके अलावा इस मंदिर में 24 मंडप हैं और 84 शिखर हैं, 84 शिखर हैं और 1444 स्तंभ हैं, यानी 1439 में बना था और 1444 स्तंभ है। एक चीज स्तंभों को देख लेना कि प्रत्येक स्तंभ का अलंकरण परस्पर दूसरे स्तंभ से भिन्न है। इसके अलावा कुंभा के काल में और भी जैन मंदिर बने थे। रणकपुर के जैन मंदिर के अलावा अजारी क्षेत्र है, पिंडवाड़ा है सिरोही में, नागदा क्षेत्र है उदयपुर का। तो इन तीनों के जैन मंदिर भी कुंभा के काल में बने थे, अजारी, पिंडवाड़ा और नागदा। तो ये था जैन स्थापत्य मंदिरों में ही कुंभा का। आगे बात करते हैं हाँ जी, अब आ जाते हैं हम कुंभा के द्वारा जो उनके काल में बने थे दुर्ग। तो दुर्ग स्थापत्य की बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, एक कुंभा ने एक गांव बसाया था बसंतपुर, और वो बसंतपुर कस्बा बसाया और वहां पर 7 तालाब बनवाए थे, ये भी ध्यान रखना। अब बात कर लेते हैं मुख्यतः दुर्गों की। कुंभा ने 84 दुर्ग बनवाए थे। मेवाड़ में 84 दुर्ग हैं। कितने? 84 दुर्ग हैं। उनमें से अकेले 32 दुर्ग, यानी 32 दुर्ग तो अकेले कुंभा जी ने बनवाए। तो राणा कुंभा ने 84 में से 32 दुर्ग तो राणा कुंभा ने बनवाए। ये एक फैक्ट है, याद रखना। देखो, इन्हीं 32 में से कुछ महत्वपूर्ण, इन्होंने बसंती दुर्ग बनवाया था, ये सिरोही के पास है। ठीक है, कुंभा ने ही मचान दुर्ग बनाया था, और मेर जाति उत्पात मचाती थी, तो मेरों को रोकने के लिए, उनका प्रभाव कम करने के लिए कुंभा ने मचान दुर्ग बनाया। मैं से मैं याद रख लेना, यानी मचान मेरों का।
मेरों को रोकने के लिए। भोमट दुर्ग इन्होंने वैसे ही भील उत्पात मचाते थे मेड़ जाति की तरह, तो भीलों पर कंट्रोल करने के लिए भोमट का दुर्ग बनाया। और वही महमूद खिलजी प्रथम को हराकर इन्होंने बेराट दुर्ग बनवाया था भीलवाड़ा में, मैंने आपको बताया था। वहाँ कुशाल माता का मंदिर भी बनवाया था, पिछले वीडियो में हमने बात कर ली है इस बारे में। कुंभा ने अचलगढ़ का दुर्ग भी बनवाया, ये 1452 ईस्वी में शुरू हुआ था। और ध्यान रखना, ये कुंभा ने ओरिजिनली नहीं बनवाया था, ये परमार, वहाँ पर पहले परमारों का दुर्ग था, परमार वंश के राजा लोग राज करते थे, तो उनके अवशेषों पर कुंभा ने अचलगढ़ दुर्ग बनवाया था। ये सिरोही में जिले में है। अगला कुंभा ने कुंभलगढ़ दुर्ग बनवाया, और ये 1443 ईस्वी से 1458 ईस्वी के मध्य का है, यानी इन वर्षों में इनका निर्माण हुआ है कुंभलगढ़ दुर्ग का, 1443 से 1458। देखो बात कर लेते हैं थोड़ा सा ध्यान से, बहुत अच्छी जानकारियां हैं, धीरे धीरे ही चलेंगे भाई। इस दुर्ग का पुराना नाम है मछिंद्रपुर। क्या नाम है? मछिंद्रपुर। अच्छा, ये दुर्ग कहाँ स्थित है? तो सादड़ी है पाली वाला, और मेवाड़ और मारवाड़ सीमा पर ये दुर्ग स्थित है, यानी सादड़ी, मेवाड़, मारवाड़ इस बॉर्डर पर ये स्थित है। और इस दुर्ग के अगर पीछे की दिशा में आप जाएंगे तो पाली जिला शुरू हो जाता है, इधर राजसमंद जिला शुरू हो जाता है, इसलिए ये सीमा पर है। ये पुनर्निर्मित दुर्ग था, यानी ओरिजिनली कुंभा ने इसका निर्माण नहीं करवाया, बल्कि कुंभा ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था, जैसा कि पहले आ चुका है। इसका पुराना नाम क्या था? मछिंद्रपुर। इसके बाद में आगे अचलगढ़ और कुंभलगढ़ दुर्ग के अलावा कुंभा ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में भी निर्माण करवाए थे। देखो सबसे पहले चित्तौड़ दुर्ग का वही पुनर्निर्माण कुंभा ने करवाया, और कुंभा ने इस दुर्ग पर 7 दरवाजे बनवाए ताकि दुर्ग के अंदर की जनता उसकी रक्षा की जा सके। तो 7 गेट, 7 दरवाजे इन्होंने बनवाए। और जब हम चित्तौड़गढ़ दुर्ग घूमने जाते हैं तो जो ऊपर वाला मार्ग था वो पहले बहुत सकड़ा था, और आजकल तो आप देखते हो वहाँ 4 व्हीलर भी जाती है आराम से मजे से, तो उस मार्ग को चौड़ा करवाया था कुंभा ने। ठीक है, ये था दुर्ग निर्माण में कुंभा का योगदान। अब चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कुंभा ने कहीं निर्माण करवाए, यानी चित्तौड़गढ़ दुर्ग के भीतर कुंभा ने कहीं निर्माण करवाए। उन्हीं निर्माणों में से सबसे महत्वपूर्ण है विजय स्तंभ। ये 1440 से 1448 ईस्वी तक कुंभा ने इसका निर्माण करवाया था, कुंभा के काल में ही। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसी दुर्ग की। हाँ भाई, विजय स्तंभ की बात कर लेते हैं। इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग में विजय स्तंभ है। तो ये 9 मंजिला है, संगमरमर की बनी हुई बिल्डिंग है, और इसकी अंतिम मंजिल यानी 9वीं मंजिल बिजली के गिरने से नष्ट हो गई थी। आसमान से जो बिजली गिरती है ना बारिश में, उससे नष्ट हो गई थी। तब महाराणा कुंभा के बाद में इसका पुनर्निर्माण करवाया था महाराणा स्वरूप सिंह ने, यानी ये बाद में हुआ था, कुंभा के काल में नहीं गिरी थी ये 9वीं मंजिल, बाद में गिर गई थी। तब महाराणा स्वरूप सिंह आएंगे आगे मेवाड़ के राजाओं में, तो उन्होंने इस 9वीं मंजिल का दोबारा से निर्माण करवाया था। तो ये हम तो इतना याद रखें कि ये 9 मंजिली इमारत है। अब इसके संपूर्ण तथ्यों की बात करेंगे। सबसे पहली, मुख्य द्वार पर, अगर हम इसके मुख्य द्वार की बात करें तो मुख्य द्वार पर भगवान विष्णु की मूर्ति लगी हुई है। ठीक है, इसे मूर्तियों का अजायब घर भी कहते हैं। ठीक है, मूर्तियों का अजायब घर किसको कहते हैं? विजय स्तंभ को कहते हैं। और इसकी 9 मंजिलें जैसा कि मैंने बता दिया है, और इसकी तीसरी मंजिल पर 9 बार, तीसरी मंजिल पर कितनी बार? 9 बार अल्लाह शब्द लिखा हुआ है। ठीक है, जैसा कि इस्लाम धर्म के लोग अल्लाह को मानते हैं ईश्वर के रूप में, तो अल्लाह शब्द यहाँ पर तीसरी मंजिल पर 9 बार लिखा हुआ है। इसे भारतीय मूर्ति कला का शब्दकोश भी कहते हैं, यानी भारतीय मूर्ति कला की डिक्शनरी है ये। कौन? विजय स्तंभ। ठीक है, अगला, इसकी प्रथम मंजिल की पार्श्व यानी दाएं बाएं के भागों की ताकों में, जो ताकें होती है, उन ताकों में अनंत, रुद्र और ब्रह्मा जी की मूर्तियां हैं। अनंत, रुद्र और ब्रह्मा जी की मूर्तियां हैं। कर्नल टोड का एक कथन है विजय स्तंभ को लेकर। कर्नल टोड ने विजय स्तंभ को कुतुब मीनार से भी श्रेष्ठ बताया। भाई याद रखना, कुतुब मीनार से भी श्रेष्ठ किसे बताया विजय स्तंभ को? तो ये कर्नल टोड ने बताया है, जो राजस्थान इतिहास के जनक माने जाते हैं, है ना। फर्ग्यूसन की बात करें, फर्ग्यूसन महोदय ने रोम के जो टार्जन हैं उनसे भी श्रेष्ठ इसको बताया है विजय स्तंभ को। तो टोड ने तो बताया कुतुब मीनार से श्रेष्ठ, और फर्ग्यूसन ने बताया रोम के टार्जन से भी श्रेष्ठ। तो ये था कुंभा के दुर्ग, और दुर्गों में 3 दुर्ग, और उसके बाद में विजय स्तंभ। आगे बढ़ते हैं। अब जो अगला बिंदु है वो बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, और वो आपको दिख रहा होगा
कुंभाकालीन साहित्य और उनके दरबार में रहने वाले विद्वान। तो ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले कुंभा स्वयं भी विद्वान था भाई, ये ध्यान रखना। तो इनका स्वयं का योगदान देखेंगे सबसे पहले। तो शुरू करते हैं। देखो, एक ग्रंथ है एकलिंग महात्म्य। क्या नाम है ग्रंथ का? एकलिंग महात्म्य। एकलिंग महात्म्य। तो एकलिंग महात्म्य, और इसके बारे में बता दूं कि इसको शुरू तो कुंभा ने किया था लिखना, लेकिन बाद में पूरा कुंभा ने नहीं किया, कान्हा व्यास जी ने किया था। ये कुंभा के दरबार में थे। तो देखो, एकलिंग महात्म्य ग्रंथ ये कहता है कि महाराणा कुंभा यानी वह वेद, शास्त्र, उपनिषद, मीमांसा, स्मृति, राजनीति, गणित, न्यायकरण और तर्क शास्त्र का अच्छा विद्वान था। यानी महाराणा कुंभा की सभी खूबियों को बताता है एकलिंग महात्म्य। लेकिन ध्यान रखना, उपाधियां और इनके द्वारा लड़े गए युद्धों की जानकारी ये नहीं देता है ना। ये इनका साहित्यिक योगदान वाला स्टेटमेंट बताता है एकलिंग महात्म्य। तो ये याद रखना भाई। बात करें, इन्होंने खुद ने कहीं ग्रंथ लिखे थे, जिनमें इन्होंने संगीत ग्रंथ लिखे कुछ, जिसमें पहला है संगीत राज। संगीत राज के ऊपर देख लेते हैं सबसे पहले। ये कुंभा ने चित्तौड़गढ़ में 1452 ईस्वी में लिखा था, और ये 5 अध्यायों में बटा हुआ है, 5 उल्लास में बटा हुआ है, जिनके नाम है पथ रत्नकोश, गीत रत्नकोश, वाद्य रत्नकोश, नृत्य रत्नकोश, 80 परीक्षण रत्नकोश। यानी सबके रत्नकोश आएगा, पथ, गीत, वाद्य। यानी पथ यानी रास्ते में गीत गाता जा, वाद्य बजाता जा, नाचता जा, और तेरे परीक्षण हो जाएंगे। ठीक है, तो ये 5 भागों में है संगीत राज। मैंने एक ये हिंट दे दी है, सुन लेना आप। जो 80 परीक्षण यानी 5वां अध्याय है इसका, 80 परीक्षण 5वां भाग है, तो इसमें 40 आचार्यों का वर्णन है। तो 80 परीक्षण में किसका परीक्षण है? आचार्यों का परीक्षण है। हाँ भाई, इतिहासकार हुए हैं सैमानी। सैमानी ये मानते हैं कि संगीत राज का रचयिता कुंभा नहीं था, बल्कि कलासेन नामक विद्वान था, जो दक्षिण भारत का रहने वाला था। तो ये भी ध्यान रखना भाई। संगीत राज को सैमानी के अनुसार संगीत राज के रचयिता कौन थे? तो कुंभा नहीं थे। कौन थे? कलासेन थे। वैसे सभी लोग संगीत राज के रचयिता कुंभा को मानते हैं। इसके अलावा कुंभा ने संगीत मीमांसा और सूड प्रबंध नामक संगीत ग्रंथ भी लिखे थे। अभी कुंभा का योगदान खत्म नहीं हुआ है। संगीत ग्रंथ 3 हो गए, संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूड प्रबंध। तीनों ग्रंथों के अलावा कुंभा ने संगीत के प्रसिद्ध ग्रंथों पर टीकाएं भी लिखी, यानी अपनी टिप्पणियां भी कुंभा जी ने लिखी थी। तो वो टिप्पणियां देख लेते हैं भाई। सबसे पहले जो गीत गोविंद ग्रंथ है, उस पर कुंभा ने रसिक प्रिया नामक टीका लिखी थी। कौन सी टीका लिखी? रसिक प्रिया। किस पर? गीत गोविंद पर। संगीत का ही ग्रंथ है ये गीत गोविंद भी। देखो, इसमें कुंभा ने क्या योगदान, क्या नवाचार किया है रसिक प्रिया में? पहली बार पदों को गाए जाने वाली विभिन्न रागों में निश्चित किया गया। यानी जो गीतों को गाते समय अलग अलग राग है ना, उन रागों को निश्चित किया गया है इस टीका के माध्यम से। यानी इस टीका में पदों को गाए जाने वाली रागों को निश्चित किया है, फाइनलाइज किया है कि कैसे रागें अलग अलग गायन में, अलग अलग जब गाना हम गाते हैं तो उसमें अलग अलग राग आती है। तो इनके बारे में रसिक प्रिया में बताया गया है। गीत गोविंद की टीका है ये, और महाराणा कुंभा इसके लेखक। अगला है संगीत रत्नाकर। संगीत रत्नाकर जो संगीत का एक ग्रंथ था, इस पर भी कुंभा ने टीका लिखी है। एक इन्होंने चंडी शतक की ग्रंथ की व्याख्या भी, ये भी टीका लिखी है, चंडी शतक की व्याख्या। तो 3 टीकाएं रसिक प्रिया, संगीत रत्नाकर पर और चंडी शतक पर। अच्छा, अभी भी इनके स्वयं का योगदान हम पढ़ रहे हैं। कुंभा ने इन ग्रंथों और टीकाओं के अलावा कुछ अन्य ग्रंथ भी लिखे, जिनमें नाम है, प्रसिद्ध नाम है सुधा प्रबंध। सुधा प्रबंध जो ग्रंथ है, इसे कामराज रतिसार और जो कुंभा ने रसिक प्रिया टीका लिखी थी, इन दोनों का पूरक ग्रंथ माना जाता है। यानी रसिक प्रिया का पूरक ग्रंथ किसे कहा गया है? सुधा प्रबंध को कहा गया है।
इसके अलावा कुंभा ने वाद्य प्रबंध और 4 नाटक भी लिखे थे। और इन चारों नाटकों में एक सबसे बड़ी बात, मेवाड़ी बोली तो कुंभा खुद जानते ही थे। इसके अलावा कर्नाटक की कर्नाटी बोली और महाराष्ट्र की मराठी बोली का भी इसमें यूज हुआ है। इसका मतलब कुंभा बहुभाषी थे, अलग अलग क्षेत्रों की भाषाओं का उनको नॉलेज था। तो मेवाड़ी, कर्नाटी और मराठी भाषाओं का यूज कुंभा ने इन 4 नाटकों में किया है। बात करें कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की, तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के लेखक ने ये लिखा है कि कुंभा नाट्य शास्त्र और वीणा बजाने में निपुण था, यानी वीणा बजाना कुंभा को आता था। ठीक है, ये कीर्ति स्तंभ बताती है हमें। अब देखो कुंभा का खुद, कुंभा तो विद्वान था ही, ये हमने अभी तक देख लिया। अब बात करेंगे कुंभा के काल में रहने वाले अन्य विद्वान, जिसमें उनका परिवार और उनके दरबारी, फैमिली और दरबारी। तो सबसे पहले फैमिली में बात करें तो कुंभा की एक पुत्री थी जिसका नाम था रमाबाई। क्या नाम था पुत्री का? रमाबाई। तो इन्हीं रमाबाई को वागीश्वरी कहा गया है। और वागीश्वरी क्यों कहा गया है? क्योंकि संगीत से इन्हें अत्यधिक लगाव था, इसीलिए इन्हें वागीश्वरी कहा गया है। तो संगीत में प्रसिद्ध थी ये पुत्री। के अलावा कुंभा के गुरु की बात करें तो कुंभा के गुरु का नाम था हीरानंद मुनि, हीरानंद मुनि। और इनको कुंभा ने कविराज की उपाधि दी थी। तो गुरु का क्या नाम है? हीरानंद मुनि। और उपाधि कौन सी? गुरु की उपाधि है कविराज। इसके अलावा कुंभा का, जैसा कि हमने देखा है कि संगीत में बहुत योगदान रहा है, खुद का भी इन्होंने इतने ग्रंथ लिखे, टीकाएं लिखे। तो इनके संगीत गुरु का नाम देख लिया जाए तो इनके संगीत गुरु का नाम था सारंग व्यास। तो देखो कुंभा के गुरु का नाम क्या हुआ? हीरानंद मुनि। और संगीत गुरु का क्या नाम हुआ? सारंग व्यास। आगे बढ़ते हैं, ज्यादा बड़ा नहीं है, होने वाला है बस। हाँ भाई, अब बात करेंगे कुंभा के काल में रहने वाले दरबारी विद्वानों की। हमने कुंभा की बात कर ली, उनके परिवार की बात कर ली, बेटी और गुरुजनों की। और अब बात करेंगे उनके दरबार में रहने वाले प्रसिद्ध दरबारियों की। तो देखो, एक तो अत्रि विद्वान था, अत्रि और उसका परिवार कुंभा के काल में रहते थे। और एक मंडन और उसका परिवार। और इन दोनों के अलावा जैन विद्वान भी कुंभा के दरबार में आश्रय पाते थे, जो बहुत प्रसिद्ध थे कई जैन विद्वान। तो सबसे पहले बात करते हैं अत्रि और इनके परिवार की। हाँ भाई, अत्रि काव्य आलोचक था, यानी कविताओं के ऊपर बहुत अच्छी आलोचना करते थे अत्रि स्वयं। कीर्ति स्तंभ जो लेख है, यानी कीर्ति स्तंभ जो प्रशस्ति है, इसको लिखने का जिम्मा सबसे पहले कुंभा ने अत्रि को ही संभलाया था। भाई तुम्हें लिखनी है ये प्रशस्ति। तो अत्रि ने शुरू भी कर दिया, लेकिन बाद में वृद्धावस्था के कारण अत्रि के बेटे महेश और एक कवि थे, तो कवि और महेश ने इसे पूरा किया बाद में। तो ये तो था अत्रि और परिवार। योगदान क्या है? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लिखी है इन्होंने। ठीक है। इसके अलावा कुंभा के दरबार में थे मंडन और इसका परिवार। मंडन का पिता का नाम था खेता ब्राह्मण, यानी खेता ब्राह्मण की संतान थी मंडन। मंडन ने कई रचनाएं लिखी है, हम सब जानते भी हैं मंडन का नाम। हम जो भी राजस्थान इतिहास को क्षणिक भर भी जानता है तो मंडन का नाम जरूर सुनता है। मंडन ने एक तो रूप मंडन ग्रंथ लिखा था, मूर्ति कला कर, मूर्ति कला पर लिखा है रूप मंडन। एक देव मूर्ति प्रकरण लिखा है जिसे रूपा अवतार भी कहते हैं, ये भी मूर्ति कला पर ही है। वास्तु मंडन लिखा है, वास्तु कला पर, मकान वगैरह कैसे बनाते हैं। इसके अलावा वास्तुसार, ये भी दुर्ग भवन नगर कैसे बनाते हैं, इन्हीं पर है। इसके अलावा मंडन ने राजवल्लभ नामक ग्रंथ लिखा है जिसे भूपति वल्लभ भी कहते हैं। मंडन ने लिखा है कोदंड मंडन। ये कोदंड मंडन, दंड का मतलब धनुर्विद्या, ठीक है, ये इसका प्रमुख विषय है। मंडन ने लिखा है शकुन मंडन जिसमें सगुन अपशगुन पर है। मंडन ने लिखा है वेद्य मंडन जिसमें वेद का मतलब, वेद क्या करता है? बीमारियां बताता है और उनका निदान करता है, तो ये वेद मंडन का विषय है। इसके अलावा प्रसाद मंडन, प्रसाद यानी क्या है? महल, महल कैसे बनाया जाए। इन सब ग्रंथों में अभी वर्तमान में जो ग्रंथ उपलब्ध है वो है केवल प्रसाद मंडन, बाकी कई ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। आपसे पूछ लिया जाए कि अभी भी मंडन की कौन सी रचना वर्तमान में उपलब्ध है तो वो है प्रसाद मंडन। ठीक है। इसके अलावा यहां बात कर लेते हैं पहले जैन विद्वानों की, क्योंकि फिर पेज छूट जाएगा। मंडन और उसका परिवार चलेगा, इतना याद रखना आप। ठीक है। कुंभा के दरबार में रहने वाले जैन विद्वानों में सोम सुंदर,
मुनि सुंदर, टीला भट्ट, सोमदेव, जयचंद्र सूरी, भुवन सुंदर सूरी, सुंदर सूरी, सुंदर गणी, माणिक्य और हीरानंद। जो हीरानंद तो इनके खुद के गुरु थे, है ना। संगीत गुरु तो सारंग जी थे और ओवरऑल गुरु कौन थे? हीरानंद जी। तो ये देखो, ये जैन विद्वान है। सोम सुंदर, मुनि सुंदर, टीला भट्ट, सोमदेव, जयचंद्र सूरी, भुवन सुंदर सूरी, सुंदर सूरी, सुंदर गणी, माणिक्य, हीरानंद। अब बात कर रहे थे, जैसा कि हम मंडन और उनके परिवार की बात कर रहे थे, तो आगे बढ़ाते हैं इस बात को। देखो भाई, मंडन का भाई नाथा भी विद्वान था और नाथा ने भी वास्तुकला यानी स्थापत्य कला पर एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था वास्तु मंजरी। बात करें मंडन के पुत्र की, तो मंडन का पुत्र भी विद्वान था। जैसे अत्रि का पुत्र महेश विद्वान था, ठीक इसी तरीके से मंडन का पुत्र था गोविंद, और ये भी बहुत विद्वान था। गोविंद ने जो पुस्तकें लिखी उनमें देखो, एक तो उद्धार धोरिणी पुस्तक लिखी है। इसके अलावा गोविंद ने एक पुस्तक लिखी कलानिधि, और ये कलानिधि पुस्तक स्थापत्य कला पर ही है और मंदिर शिखर रचना पर एकमात्र स्वतंत्र ग्रंथ है ये। यानी मंदिर स्थापत्य कला का इसमें वर्णन है कलानिधि में। और मंदिरों के जो शिखर है, शिखर होता है ना मूर्ति के ऊपर शिखर, तो मंदिर का जो शिखर है ना, तो शिखर पर एकमात्र स्वतंत्र ग्रंथ, यानी इस पूरे ग्रंथ में केवल मंदिर के शिखर कैसे बनाए जाए इस पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये ध्यान से देख लेना कलानिधि के बारे में। उद्धार धोरिणी और कलानिधि के अलावा मंडन के पुत्र गोविंद ने द्वार दीपिका, सार समुच्चय नामक ग्रंथ भी लिखे हैं। सार समुच्चय को देख ले तो ये स्थापत्य कला पर नहीं है, लेकिन मैंने इसको यहीं लिख दिया क्योंकि बाद में इन अकेली रचना को हम लिखते तो ठीक नहीं लगता। तो ये ध्यान रखना, स्थापत्य कला पर नहीं है, लेकिन ये आयुर्वेद की मदद से हम विभिन्न बीमारियों का इलाज या उपचार कैसे कर सकते हैं इस विषय के बारे में सार समुच्चय में बताया गया। यानी एक तरीके से मेडिकल हेल्प देता है, मेडिकल चिकित्सा पद्धति उसके ऊपर आधारित है ये ग्रंथ। तो ये थे मंडन के पुत्र गोविंद की ग्रंथ। ये पूछा जाता है बहुधा परीक्षाओं में, तो भाई निम्नलिखित में से गोविंद का कौन सा नहीं है, तो चारों रचनाएं याद रख लेना, उद्धार धोरिणी, कलानिधि, द्वार दीपिका और सार समुच्चय। आगे बढ़ते हैं। हाँ साथियों, उक्त विद्वानों के अलावा यानी अत्रि और उसका परिवार, मंडन उसका परिवार और जैन विद्वानों के अलावा कुंभा के दरबार में कुछ अन्य विद्वान भी रहते थे, जिसमें एक है कवि काना व्यास। ठीक है, कौन है? कवि काना व्यास। और मैंने जैसा कि आपको बताया कि एकलिंग महात्म्य के पहले भाग को तो कुंभा ने शुरू किया था लिखना, लेकिन उनके बाद में एकलिंग महात्म्य को शेष बचे हुए भाग को किसने पूरा किया? काना व्यास ने पूरा किया। इसके अलावा कुंभा के दरबार में सकल कीर्ति नामक विद्वान भी रहते थे। सकल कीर्ति, और सकल कीर्ति संस्कृत के विद्वान थे भाई, और इन्होंने संस्कृत में 28 और जो लोकल लैंग्वेज है उसमें 6 ग्रंथ लिखे थे। यानी देखो कितने ग्रंथ हो गए, 34 ग्रंथ लिखे हैं अकेले सकल कीर्ति ने। संस्कृत विद्वान थे ये, ठीक है। 28 ग्रंथ तो इन्होंने केवल संस्कृत पर लिखे हैं। कुंभा के दरबार में इन दोनों के अलावा और जो ऊपर बताए गए उन विद्वानों के अलावा कवि मेहा भी रहते थे, और कवि मेहा ने तीर्थमाला नामक ग्रंथ की रचना की थी। और इस तीर्थमाला ग्रंथ की मजे वाली बात यह है कि इस ग्रंथ में 120 तीर्थों का वर्णन है। तो तीर्थमाला की रचना लेखक कौन? मेहा। और कितने तीर्थों का वर्णन है? 120 तीर्थों का वर्णन है। हो गया है समाप्त, थोड़ा सा और बचा है। कुंभा का मूल्यांकन बात करें, कुछ फेमस स्टेटमेंट कुंभा के ऊपर। हाँ भाई, ये जो मूल्यांकन में बताऊंगा, ये जो आरएस मेंस और अन्य जो प्रतियोगी उच्च श्रेणी की प्रतियोगी परीक्षाएं जो देने जा रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह, तो इन बच्चों को मैं बता देना चाहता हूं, इन साथियों को, कि भाई ये जो मूल्यांकन अब मैं लिख रहा हूं ये अभी तक जो अपन ने वर्णन किया है उसके अलावा है। ठीक है, तो देखो सबसे पहली बात, कुंभा स्वयं वैष्णव धर्म का यानी भगवान विष्णु को मानता था, इसलिए वैष्णव कहलाता था। तो कुंभा स्वयं वैष्णव होते हुए भी धर्म सहिष्णु था, यानी अन्य धर्मों के लोगों का भी वह सम्मान करता था। जैसा कि हमने जैन विद्वानों के बारे में पढ़ा है, उसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे ये सब। आगे, सामाजिक एवं धार्मिक पर्वों पर
कुंभा के समय संगीत प्रोग्राम होते थे गांव में, मंडलियां वगैरह। देखो, रणकपुर की मूर्तियों के अंकन से संगीत मंडलियों के साक्ष्य हमें मिले हैं। यानी रणकपुर के मंदिर की जो आप भित्तियां या दीवारें में जो मूर्तियां लगी हुई है, उनमें कई नृत्य की मूर्तियां, संगीत मंडलियों की मूर्तियां, चित्र लगे हुए हैं। तो आप वहां से अनुमान लगा सकते हैं कि वाकई उनके समय में संगीत प्रोग्राम होते थे अच्छे अवसरों पर, होली, दीपावली वगैरह। हाँ, सुपासनाह चरित्रम, ये एक चित्र कला पर आधारित ग्रंथ है, सुपासना चरित्रम। ये चित्रित ग्रंथ भी कुछ विद्वान ये मानते हैं कि ये कुंभा के काल में ही इस ग्रंथ को लिखा गया था। तो सुपासना चरित्रम किस काल में? कुंभा काल में। वैसे इसमें संदेह है, लेकिन ये डॉक्टर ओझा की एक पुस्तक निकलती है, जो प्रोफेसर साहब हैं कहाँ के, मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के, बहुत अच्छा रिसर्च है उनकी पुस्तक में। तो वहाँ से मैंने एक फैक्ट उठाया था, ये फैक्ट मुझे वहीं से मिला। बाकी HD सिंह और कई अन्य पुस्तकें, पवन बवरिया सर की है, हिंदी ग्रंथ अकादमी वाली पुस्तक है नारायण लाल जी माली की, और जो आधुनिक भारत का इतिहास 2 भाग हैं गहलोत जी के, तो इन पुस्तकों में तो नहीं है भाई, और गोपीनाथ शर्मा भी नहीं है, लेकिन मैंने ये फैक्ट दिया है। तो आप इसकी पड़ताल करना कि सुपासना चरित्रम चित्रित ग्रंथ कुंभा काल की देन है या नहीं है, यानी कुंभा के काल में बना है या नहीं बना है। आगे, श्रेष्ठियों के घरों में भित्ति चित्रों का अलंकरण होता था। यानी कुंभा के समय में जो व्यापारी लोग रहते थे, तो उनके घरों में दीवारों पर चित्रों का प्रयोग होता था, यानी भित्ति चित्र, जो शेखावाटी क्षेत्र की मुख्य विशेषता है, तो वो कुंभा काल में भी प्रचलित थी भाई भित्ति चित्र। ये ध्यान रखना, ये फैक्ट है। और एक और बात, मैंने एक पुस्तक में पढ़ा कि कुंभा खुद, यानी स्वयं कुंभा एक बहुत ही साधारण से घर में रहते थे। यानी उनके खुद का महल इतना सुंदर नहीं था, और ना ही उसमें कोई इतनी बड़ी कलाकृतियां या कोई मौज मस्ती के या आमोद विलास के ये संसाधन नहीं थे उनके घर में। तो ये भी ये बताता है भाई कुंभा स्वयं भी वाकई आदर्श थे। हाँ भाई, कुंभा के विरुद्ध और कुंभा की उपाधियां, कुंभा की उपाधियां से प्रश्न पूछा जाता है, और ये कुंभलगढ़ लेख है। कुंभलगढ़ लेख या कुंभलगढ़ प्रशस्ति में कुंभा की उपाधियों के बारे में बताया गया है। तो आपसे ये पूछ लिया जाए कुंभा की उपाधियां, ये जिक्र किस में है? तो कुंभलगढ़ प्रशस्ति में है। और सबसे पहले देखो इनकी उपाधियां, इनको महाराजाधिराज कहते हैं, यानी राजाओं के राजा। राव राय, यानी अनेक राजा इनके संरक्षण में। राणे राय, राणाओं का राणा। हाल गुरु, हाल यानी पहाड़ियों का विजेता। चाप गुरु, चाप गुरु। राजगुरु, परम गुरु। छाप गुरु, यानी छापामार युद्ध पद्धति में माहिर। राय रायन, राणो रासो, नरपति, अश्वपति, गजपति, नंदिकेश्वर अवतार, धीमान। ये बहुत महत्वपूर्ण है, अभी एक परीक्षा में देखा था मैंने एक पेपर में, धीमान किसको कहा गया है? तो महाराणा कुंभा की उपाधि थी ये हम जानते हैं। इनको हिंदू सुल्तान कहते हैं, कुंभा को हिंदू सुल्तान और सांगा को हिंदू पथ। ठीक है, तो हिंदू सुल्तान कौन? कुंभा। अभिनव भट्टाचार्य, ये कुंभा की एक बहुत प्रसिद्ध उपाधि थी, प्रसिद्ध पदवी थी, और ऐसा कुंभा के संगीत प्रेमी या संगीत विशेषज्ञ होने के कारण इनको ये पदवी या उपाधि दी गई है, अभिनव भट्टाचार्य। ठीक है। वीणा वादन प्रवीणेन, यानी वीणा बजाने में ये माहिर थे, तो इनको वीणा वादन प्रवीणेन भी कहा गया है। और कुंभा स्वयं को इस कुंभलगढ़ प्रशस्ति में स्वयं के लिए कुंभा परम भागवत उपाधि का प्रयोग करता है, और स्वयं को आदि वरा भी कहता है। तो परम भागवत और आदि वरा की उपाधियां भी कुंभा की थी। इसी के अलावा, इन उपाधियों के अलावा, इसी कुंभलगढ़ लेख में कुंभा को धर्म और पवित्रता का अवतार कहा गया है। और इसी प्रशस्ति में ये कहा गया है कि कुंभा दानी राजा भोज और कर्ण से भी बढ़कर था, यानी दान के मामले में कुंभा भोज और कर्ण से भी बढ़कर था। तो ये थी कुंभलगढ़ प्रशस्ति, जो कुंभा की उपाधियों के बारे में और कुंभा की प्रशंसा के बारे में कहती है। अब फाइनली एक कथन, और ये आज के अध्यापन कार्य का अंतिम कथन होगा, और यहां से महाराणा कुंभा समाप्त। एक कथन देखो, कुंभा ने अपने नाम के अनुरूप, यानी जैसा कि नाम था इनका कुंभा, और कुंभा किसका नाम होता है? बड़े डील डक्स वाले का दिखता होगा कुंभा, लेकिन देखो कुंभा ने अपने नाम के अनुरूप अपने राज्य को राज्य से महाराज्य बना दिया था, और वो भी हर मामले में।
हमने उनके युद्ध वगैरह पढ़े थे पिछले भाग में। आपने देखा होगा कि कुंभा किसी भी युद्ध में हारे नहीं थे, और ऐसे ही कला के क्षेत्र में तो इनका कोई सानी नहीं था। इन्हें पूरे राजस्थान की सांस्कृतिक कला का क्या कहते हैं, सांस्कृतिक इतिहास का पिता कहा जाता है कुंभा को। ठीक है, तो साथियों उम्मीद है मेरे ये प्रयास आपको पसंद आ रहे होंगे। अगर साथियों मेरा एक विनम्र, एक भावुक अपील समझना आप इसे, कि यदि आपको मेरे प्रयास वाकई पसंद आते हैं तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को और लोगों को जो ज़रूरतमंद साथी हैं उनको ये प्रेषित करें ये वीडियो अंश। ठीक है साथियों, मिलते हैं अगले भाग में, जो कि राजस्थान के सबसे प्रसिद्ध योद्धा के रूप में हम जिन्हें कहते हैं। आपको मैं एक पिक दिखा दूँ, लिखा हुआ देख लीजिए, 80 घाव लगे थे तन पे फिर भी व्यथा नहीं थी मन में। और ये बात करेंगे हम किसकी, महाराणा सांगा की। बहुत प्रसिद्ध विवरण है, और ये कविता सांगा तू साले असुर। ठीक है, तो महाराणा सांगा के ऊपर अगला वीडियो आएगा, राणा सांगा या राणा संग्राम सिंह। तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहूँगा, मैं शिवजी राम बलौदा। ओके साथियों, जय हिंद।